मोदी सरकार में कितने एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारी हैं? इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला है। मोदी सरकार पर हमेशा आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगता रहा है। इन आरोपों पर मोदी सरकार ने हमेशा खामोशी बरती है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो मोदी सरकार पर लगने वाले आरोपों की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, आपको इसकी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों में किस जाति के कितने कर्मचारी हैं, इस पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। मोदी सरकार को एक खत लिखकर सरकारी कर्मियों की जानकारी मांगी गई थी, जिसको लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल कई बार संसद में रिपोर्ट पेश की। 17 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में बताया कि 43 विभागों और सरकारी कार्यालयों में रेलवे और डाक विभाग जैसे सबसे बड़े केंद्र सरकार के नियोक्ताओं को छोड़कर कैबिनेट सचिवालय, यूपीएससी और चुनाव आयोग शामिल थे। ग्रुप ए से ग्रुप सी के कर्मचारियों, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, उनकी कुल संख्या 5,12,000 है। इनमें से 17.70% एससी, 6.72% एसटी, 20.26% ओबीसी और 0.02% ईडब्ल्यूएस। वहीं ग्रुप ए में ज्यादातर सवर्ण जाति वाले हैं, जबकि एससी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 12.86%, एसटी का 5.64% और ओबीसी का 16.88% है। इन समुदायों के लिए आरक्षण क्रमशः 15%, 7.5% और 27% है। 2 फरवरी को लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। सचिवों और विशेष सचिवों में केवल 6 एससी और एसटी समाज से हैं, वहीं ओबीसी के बारे में कोई डेटा नहीं रखा जाता है। 31 मार्च को राज्यसभा में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, 91 अतिरिक्त सचिवों में से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से संबंधित अधिकारियों की संख्या क्रमशः 10 और 4 है। वहीं केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में 245 संयुक्त सचिवों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 26 और 29 है। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के 8,72,243 पद खाली थे। वहीं 1 मार्च 2019 तक इसकी संख्या 9,10,153 थी। 2018-19 और 2020-21 के बीच 2,65,000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की गई। यूपीएससी में 13,238, कर्मचारी चयन आयोग में 1,03,30 और रेलवे भर्ती बोर्ड में 1,91,900 शामिल हैं। 17 मार्च को राज्यसभा में जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 2021 तक 10 केंद्रीय विभागों के लिए डेटा पेश किया, जिसमें रक्षा उत्पादन, रेलवे, वित्तीय सेवाएं, डाक, रक्षा, आवास और शहरी मामलों, गृह मामलों, परमाणु ऊर्जा, राजस्व और शिक्षा शामिल हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 10 विभागों में केंद्र सरकार के 90% से ज्यादा कर्मचारी हैं। ग्रुप ए में 81 अधिकारियों में से 6 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी से हैं। वहीं ग्रुप बी में 109 अधिकारियों में से 6 एससी, 6 एसटी, 20 ओबीसी से हैं। लोक उद्यम विभाग में ग्रुप ए के 30 अधिकारियों में से 5 एससी हैं और एसटी या ओबीसी नहीं हैं। नीति आयोग में ग्रुप ए के 193 अधिकारियों में 19 एससी, 13 एसटी, 15 ओबीसी हैं। उच्च शिक्षा विभाग में ग्रुप ए के 221 अधिकारियों में 39 एससी, 23 एसटी, 29 ओबीसी हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।